लड़कियां जो है ना अपने जिस्म के ऊपर शायरी की आदी है। हमारे दौर की लड़की अपने जिस्म को ऑब्जेक्टिफाई क्यों ना करे। दुनिया में सबसे बड़ी के जना सेलिब्रेट किया जाता है। ताकत जिस लेवल की भी ताकत एक बंदे को आती है वो अपने से पहले वाले गुलामों को पता था किसके गुलाम है। हम वो गुलाम है, इनको ये नहीं पता कह रहे हैं आप हैं पेंडुओं वाले काम ही है बस। बिल्कुल सही। उसके पीछे जो कॉज है ना वो बड़ी सिंपल है कि हमने बहुत रिसेंटली 3 100 नहीं बाजे लेके औरतों को सामने जा जाके कहते होते थे। द मुस्लिम गेन, जहां साहिल अदीम की मोटिवेशन कुरान, साइंस, तारीख और इस्लामी फिक्र मिलकर आपको सोचने का एक नया अंदाज देती है। हमारे परदादाओं ने दिवालियां ऐसी मनाई है, बाजे लेके औरतों को सामने जा जाके कहते होते थे। मैं आपको सबूत देता हूँ, परदादा नहीं उनके परदादा भी ऐसे थे। ये पूरी कौम में ये मसला शुरू से रहा है। हज़रत अबू उबैदा ने जब बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान पे आए थे ना तो उमर बिन खत्ताब, आप क्या समझते हैं छोटा वाक़या है? हज़रत उमर की पूरी दुनिया पे हुकूमत और पाकिस्तान में नहीं की उन्होंने। कभी सोचा इस बारे में कि पूरी दुनिया पे हुकूमत उमर बिन खत्ताब की 85% इनहैबिटेड अर्थ के ऊपर हज़रत उमर बिन खत्ताब जो जिन्ना हुक्मरान थे सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान पे उनकी बाउंड्री थी। पाकिस्तान पे उन्होंने यहाँ पे आके साहबी ने खत लिखा कि या अमीरुल मोमिनीन ये हालात है। इधर सुने जरा उस वक्त के खत के अंदर हालात क्या थे कि जना सेलिब्रेट किया जाता है। ताकत जिस लेवल की भी ताकत एक बंदे को आती है वो अपने से कमजोर बंदे के ऊपर ताकत आजमा लेता है। एक औरत इस तरीके से खाई जाती है जैसे यहाँ पे तस्वीर में पेश हो रही है। 19-20 उन्होंने ऐसे नुकात बताए जो ऐसे लगता है कि इस 14 अगस्त के, ठीक है, यस्टरडे के, क्या पता आने वाले के, सरदारी दौर के हैं, नवाज शरीफ दौर के, इमरान खान दौर के। ऐसे अगर मैं वो साहबी का नाम हटा के अपना नाम लगाऊं ना कि ये पाकिस्तान का नक्शा है तो आप कहेंगे हाँ तो ऐसे ही है ना पाकिस्तान, ठीक है। उमर बिन खत्ताब ने फिर क्या जवाब दिया उनको कि लकीर खींच और नॉर्थ की तरफ फिक्र का रुख कर। इतने मेरे पास टाइम नहीं, वी विल डील विद दिस लेटर, आई हैव अदर हेडेक्स टू वरी अबाउट। ये है हमारे सक्कर दादाओं के करतूत जो कि अभी हम पूरे कर रहे हैं। तो इट्स आजादी, मैंने कहा ना कि पहले वाले गुलामों को पता था किसके गुलाम है। हम वो गुलाम है, इनको ये नहीं पता कि कौन सा हक है हमारा। वी आर ओबेइंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स डिटरमिन्ड बाय द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पीपल। उनकी हम चार्टर की गुलामी करी जा रहे हैं और अपने आप को उस चीज के अंदर नाउजुबिल्लाह इस एरोगेंस के साथ साबित करते हैं कि लॉजिकल भी हम हैं, आइंस्टाइन भी हम हैं, टॉम क्रूज भी हम हैं और मतलब हर चीज के बेस्ट एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर आ गए हैं। और आपके से ठट्ठे उड़ाते हैं दूसरों के, बच्चे थे इन लोगों के अंदर सेंस ही नहीं है। ये पेंडू हिजाब करके आई हुई है, इसको तो अल्लाह ने दिया ही नहीं बस। तो मुझे तो एक बंदे ने कहा यार ये आप इतनी दुनिया पूरी फिर रहे हैं, ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, आप पूरी दुनिया की साइंस की डिग्री आपके पास है, या मैंने क्या पेंडुओं वाले काम शुरू कर दिए? ये 5-5 वक्त नमाज पढ़ते रहते हो। जहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हैं पेंडुओं वाले काम ही है बस। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ तो तफरीक हो तेरे और मेरे में, मुझे पेंडू समझ आ रहा। मेरे दरमियान में अपने इस मसले के दरमियान में दीवार तो की थी, पता नहीं कौन से शहर में चला गया, कॉपी से आया मेरा ख्याल है, जो शहर ने बनाया था अपने करतूत करने पूरे करने के लिए। इट्स अ प्रॉब्लम। कहीं और बात चली जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, गुलामी नबी अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना अल्लाह बना लिया है। अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में, आयत सुना रहा हूं आपको, उस शख्स को देख जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना के बैठ दिया। कोई अकवाले जरी नहीं सुना रहा, कोई नसीहत नहीं है, किसी ज़ईफ़ हदीस या किसी साहबी का कौल नहीं सुनाया आपको। आपने उसकी सनद दिखाओ, कुरान की आयत सुनाई आपको कि तू उस शख्स को देख जिसने नफ्स को अपना रब बनाया हुआ है, उसकी ताबेदारी ऐसे करता है जैसे कि मेरी ताबेदारी करने के लिए कुरान पकड़ा है। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वेयर ऑन द सेंटर टेबल ऑफ द लिविंग रूम, जब माँ बाप सेंटर टेबल ऑफ द लिविंग रूम जो डिस्कशन करते हैं ना, जहाँ पे वो हीरो डिक्लेयर होता है, वो वाला हीरो नीचे बच्चे फॉलो करते हैं, मैंने वो बनना है। अब अगर पाकिस्तान में पोर्न इंडस्ट्री चल रही है, लड़कियां अपने कमरों में बैठ के ऑनलाइन वेब कैम के सामने 5 पोर्नोग्राफी वाली हरकतें कर रही हैं और पैसे बना रही है पाकिस्तान में। आपको पता है, ये करंट स्टैट्स बता रहा हूं आपको। ऑनलाइन पोर्न स्टार है पाकिस्तानी मुसलमान बच्चियां। ये क्यों? पैसे बनाने चाहिए, इतने पैसे चाहिए जी दुनिया में, मैं इतने पैसे चाहिए, करोड़ों की बातें, अरबों की बातें होंगी घरों में। नीचे बच्चे पे बना के दिखाएंगे आपको करोड़ वाला। उसके पीछे जो कॉज है ना वो बड़ी सिंपल है कि हमने बहुत रिसेंटली 400 साल पहले, 425 साल कर लें तो भी ये ऑन द राउंड ऑफ, हमने एक अजीब व गरीब सी हरकत दोबारा शुरू की है जो कि जाहिलिया के दौर में ओपन होती थी। और वो क्या थी कि अपने डोपामाइन सेंटर्स के अंदर हम औरत को एक पेडेस्टल ले बैठे। अरब जाहिलिया के दौर में अल्लाह पे शायरी होती थी, नेचर पे शायरी होती थी। नंबर 2 जो कम तर शायर थे वो नेचर पे करते थे, टॉप के शायर अल्लाह पे शायरी करते थे, और जो निचले दौर के शायर थे वो औरतों पे शायरी करते थे। ये अरब जाहिलिया का एलीट कल्चर था। और जो शायरी नहीं जाता था उसको अजमी कर देते थे। ये 3 तरह के। अब
इस वक्त टॉप 10 यूट्यूब पर जाए, टॉप 10 वायरल वीडियोस और गाने सुने तो वो टॉप के टॉप 10 जो है ना औरत की किस्म पे शायरी की। वो नुसरत फतेह अली खान साहब की हो, तेरा चेहरा वो तो तेरा जिस्म वो, तेरी टांगे वो तो तेरे हाथ वो। औरत को इस तरीके से सिर्फ जाहिलिया के दौर में ऑब्जेक्टिफाई करके ब्यूटीफाई कर, अल्लाह ताला ने हिजाब को जिस तरीके से प्लेस किया ना इस दोनों जाहिलिया के दौर के बीच में, आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अब एक लड़की जब इस तरह के फैसिनेशन करके पैदा होती है ना, बाप उसका नुसरत फतेह अली खान का फैन होता है, तो बेटी ने फिर संगे मरमर का जिस्म भी बनवाना ना अपना, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, उसको विरसे में मिला है कि भैया जो मेरा सेरोटोनिन का मैप है वो, जो मैंने क्या बनना है, मैंने अपने बाप का हीरो बनना है। बिल्कुल। तो लड़कियां जो है ना अपने जिस्म के ऊपर शायरी की आदी है। हमारे दौर की लड़की अपने जिस्म को ऑब्जेक्टिफाई क्यों ना करे। दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त जो है ना वो आर्मामेंट्स की है। क्यों? क्योंकि आज 16 महंगा बहुत है, वरना इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी नहीं बिकते। और टॉमाहॉक मिसाइल जो है ना वो टैंक समेत $80 मिलियन का पड़ जाता है। $2 मिलियन का खाली एक मिसाइल होता है, उसका $2.5 मिलियन का, और 100 मिसाइल से काम का बंडल नहीं मिलता। रॉकवेल उठाए ना स्टैट्स, 7 कंपनी है जो कि $7 ट्रिलियन बना लेती है साल का, ये आर्मामेंट। नंबर 2 इंडस्ट्री कौन सी दुनिया की? कॉस्मेटिक्स। टॉमाहॉक का मिसाइल $3.5 मिलियन का और $13 की एक मैक की लिपस्टिक। तो it's a problem of the father and the mother। ये इमरान खान नवाज शरीफ के कसूर नहीं है, ये याह्या खान अय्यूब खान ने नहीं किया, ये अम्मी अब्बू ने स्टंट मारे हैं जो पूरे हो रहे हैं अब।